प्रिय दोस्तों, नमस्कार। जब तक मन नहीं बदलेगा, जब तक मन की सामग्री यानी जो मन में चल रहा है वो बदलेगा नहीं, जब तक मन बदलेगा नहीं तब तक आप नहीं बदल सकते। कुछ भी हो जाए, आप में कोई चेंजेस हो ही नहीं सकते। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को पूरा सुनेंगे तो आप इसका अधिक से अधिक लाभ ले पाएंगे। पसंद आए वीडियो तो शेयर करना ना भूलें, शेयर ज़रूर करें। बेल आइकन या नोटिफिकेशन बेल को घंटी जैसा साइन बना होगा उसको ऑन जरूर कर लें, ताकि आपको नया वीडियो जब भी आए तो आपको पहले पता चल जाए। रोज ही वीडियो आता है, आप उसे सुन सकें। हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। जब तक आपका मन नहीं बदलता, मन में जो चल रहा है जब तक वो नहीं बदलता, तब तक यकीन मानिए आप बदल ही नहीं सकते। ये बात ही बेकार की है कि मन जैसा है वैसे ही चलता रहे। जो आप कर रहे हैं वो करते ही रहें। मन जैसा चल रहा है वो चलता ही रहे मन में, और आप बदल जाएं, आप रूपांतरित हो जाएं, आप आत्मज्ञानी हो जाएं। ये कभी भी नहीं हो सकता, ये कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपका मन ही वो दर्पण है। जो मन है, जैसा मन है वही आप हैं। ये बात ही बेकार की है कि मन में तो वासना चल रही हो, आप आत्मज्ञानी, मैं मन से अलग हूं, मैं मन से अलग हूं, या मैं मन नहीं हूं। ये अभ्यास के लिए जरूरी है, अपने को अलग करना जरूरी है, लेकिन इसके लिए प्रयास चाहिए। इसके लिए आपको मन में जो चल रहा है उसको हामी नहीं देनी है कि मन में कुछ भी चलता रहे, आप कुछ भी करते रहें, आप प्रकृति की ओर भागे चले जा रहे हैं और आप चाहें कि आप रूपांतरित हो जाए, आपका जीवन बदल जाए। ये कभी नहीं हो सकता। अगर आप वासना में जीवन जी रहे हैं, आप काम, क्रोध, लोभ, मोह, वही प्रकृति की ओर अगर उन्मुख हैं, संसार की ओर ही जा रहे हैं, और आप सोचे कि जीवन बदल जाए, मुझे सुख मिल जाए, शांति मिल जाए, आनंद मिल जाए, ये कभी होता नहीं। ये कभी हो ही नहीं सकता। बिना मन को बदले कुछ बदलता नहीं। आप बदल नहीं सकते। आप कुछ भी कर लें, आपका जीवन बदलेगा नहीं। जैसा है वैसे ही चलता रहेगा, और आप नीचे गिरते चले जाएंगे और गहरे खाई में। अगर अपने जीवन को रूपांतरित करना चाहते हैं, ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, तो मन को बदलिए। भीतर से बदलना होगा, केंद्र बदलना होगा जीवन का, तभी कुछ होगा, तभी बदल। नहीं तो संत कबीर क्यों कह रहे, कबीर मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पाछे लागा हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। जब मन निर्मल हो जाएगा तो सब कुछ हो जाएगा, और ये एक दिन में नहीं होता। चित्त शुद्धि ही सब कुछ है, ये एक दिन में नहीं होती। इसके लिए आप मन से अलग हो सकते हैं। ये एक अभ्यास है, अपने को मन से अलग करना, कि मैं मन नहीं हूं, मैं शरीर नहीं, मैं मन नहीं। ये लगातार अभ्यास करना और धीरे धीरे मन से दूरी बना लेना, ये बचने का उपाय है, अपने को बचाने का उपाय है। ये तरीका एकदम ठीक है, लेकिन मन को तुम्हें बदलना ही होगा। मन को रूपांतरित, मन की सामग्री। आप अगर काम में ही डूबे हैं, क्रोध में ही डूबे हैं, वासनाओं में ही डूबे हैं, और आपका मन जैसा चल रहा है आप कह रहे चलने दो और मेरा जीवन बदल जाए, कभी नहीं हो सकता। आपको अपने को बदलना होगा, अपने मन को बदलना होगा, मन की सामग्री को बदलना होगा। अगर आप वही इनपुट देते रहे तो आउटपुट भी वही होगा। अगर इनपुट वो है तो आउटपुट भी वही होगा। अगर आपने अपने में सुधार नहीं किया, मन को सही दिशा में नहीं लगाया, तो आप नहीं बदल सकते, आपका जीवन नहीं बदल सकता। आप वही भोगते रहेंगे, वही कष्ट, वही दुख पाते रहेंगे। मन की सामग्री को, मन को बदलो, और ये एक दिन में नहीं होगा। मन को बदलना एक प्रक्रिया है पूरी, लेकिन आपको इसे बदलना ही होगा। जीवन का केंद्र भीतर से बदलना, और इसके लिए यात्रा भीतर की, क्योंकि मन ही सब कुछ है। जो मन है, जैसा मन है वैसे आप हैं, वैसा आपका जीवन है। मन से अलग थोड़ी हैं आप। जैसा मन है, आप मन नहीं है, ये याद रखिए। आप मन नहीं है,
मन से आप अलग हैं, ये बात तो एकदम पक्की है। लेकिन ये याद रखिए कि जिस तरीके का व्यक्ति का मन होता है, जैसा मन होता है आप वैसे हो जाते हैं। आप कुछ भी कर लें, अगर आप मन नहीं बदलते, अगर मन उसी वासनाओं में भटका हुआ है और वहीं आप उन्हीं उन्हीं में आप लगे रहते हैं, वो आप सोचें कि आपका रूपांतर जीवन बदल जाए, ये कैसे संभव है? ये तो असंभव सी बात होगी ना। ये पॉसिबल कैसे है कि आप सोचें कि आप जो कर रहे हैं वो करते ही रहें, वही जिंदगी, वही रोज उठना, वही राग द्वेष, वही खाना पीना, कुछ बदलना ही नहीं चाहते आप। जीवन कैसे बदलेगा? मन की सामग्री को बदलना होगा, मन का निरोध करना होगा। महर्षि पतंजलि यही कह रहे हैं, योगस चित्त वृत्ति निरोधा तदा दृष्टा स्वरूपे अवस्थान। योग क्या है? चित्त की वृत्तियों का निरोध, यानी मन की जो वृत्तियां हैं इनका निरोध ही योग है। मन अगर वासना में जा रहा है, उससे हटाकर उसे उपासना में लगाना है। मन राग द्वेष काम क्रोध इन सब में जा रहा है, इनसे हटाकर अपने में निरोध करना है। मन को शुद्ध करना है, चित्त को शुद्ध करना है, निर्मल बनाना है। तभी आप जीवन मुक्त अनुभव कर पाएंगे, तभी आप जीवन का आनंद ले पाएंगे। क्योंकि मन शुद्ध नहीं, जब तक मन शुद्ध नहीं तब तक कुछ भी संभव नहीं। अपने मन को निर्मल करना सीखिए, मन को पवित्र बनाना सीखिए, उसके लिए अभ्यास करिए, उसके लिए जो बन पड़े करिए, तभी आपका जीवन बदलेगा। क्यों? अगर आप अपने जीवन में आनंद लाना चाहते हैं तो मन को तो बदलना होगा। आप वही अगर परोसते रहे मन को, ये संसार ही परोसते रहे, तो मन बदलेगा नहीं, और मन नहीं बदला तो जीवन का अनुभव बदलना नहीं। मन से ही सब कुछ है। संतों, मन सबको भरमाया। इस मन का ही तो खेल है, सारा खेल मन का ही तो है। मन उजियारा जब जब फैले जग उजियारा हुए। मन में वो प्रकाश आ गया तो जगत में प्रकाश है, नहीं तो अगर मन दुखी है तो फिर आप दुखी ही रहेंगे। इसलिए कहा मन की सामग्री को बदलो, मन को अपने बदलो तो जीवन बदलेगा। आपको अपने मन पर कार्य करना होगा। उसके लिए अलग अलग तरीके संतों ने बताए, अलग अलग रास्ते दिए शास्त्रों ने। और ये किसी महान दार्शनिक की ही बात है जो आज की जा रही है। ये कहते ही ये हैं कि अगर मन नहीं बदला और आप इस भ्रम में हैं कि जीवन बदल जाएगा, तो ये असंभव है। आप बदल जाए, आपका जीवन बदल जाए, आपकी जीवन की क्वालिटी बदल जाए, चेतना का तल ऊंचा उठ जाए, ये संभव नहीं जब तक मन निर्मल ना हो। और मन को शुद्ध करने के लिए ही कोई ईश्वर के नाम का चिंतन करता है, कोई गुरु के रूप का ध्यान करता है, कोई अपने को शरीर और मन से अलग बार बार याद दिलाता है। यानी मन से यदि निर्मल करना है, मन को शुद्ध करना है, तो भीतर की ओर रास्ता है, उसका भीतर मुड़ना होगा। आत्मज्ञान के लिए भी अगर आप ये सोचते हो कि जैसा आप कर रहे हो जीवन में बस वही करते रहेंगे और आत्मज्ञान हो जाएगा, तो ये निरीह बेकार की बात है। इससे कुछ भी नहीं आपका होने वाला। आत्मज्ञान ऐसे नहीं होता। साधना लगती है, त्याग लगता है, तप लगता है, चाह होनी चाहिए वो सत्य की, तब जाके वो मिलता है। और मन बदलना पड़ता है। आप ऐसा नहीं है कि मन जो कर रहा है वो करता ही रहे, वो वासनाओं की ओर बहकता ही रहे, वो संसार की ओर चलता ही रहे और आप आत्मज्ञानी हो जाए, आपका जीवन बदल जाए, आपका जीवन परम आनंद का स्रोत हो जाए। ये तो तब होगा जब आप परम आनंद से जुड़ेंगे, जब इस मन को संसार में नहीं सत्य में लगाएंगे, जब इस मन को प्रकृति में नहीं परमात्मा में लगाएंगे,
केवल और केवल तभी जीवन रूपांतरित होगा। जीवन की गुणवत्ता, जीवन में गुणवत्ता आएगी। तो जब तक मन नहीं बदलता, मन को आप जो दे रहे हैं ना, जो मन के पास है, एक तो पहले से ही संस्कारों के रूप में मन के पास भीड़ जमा है। अब कोई कामी, किसी में वासना के संस्कार हो सकते हैं, किसी में अहंकार के संस्कार हो सकते हैं, किसी में लोभ के संस्कार हो सकते हैं, राग के, द्वेष के, सब में थोड़ी थोड़ी होते ही हैं। लेकिन मूल रूप से कोई एक मूल वृत्ति होती है जिसके वजह से आप बार बार गिरफ्त में आते हैं इसी माया की। ये मन, इसलिए कहा मन निज स्वरूप में जाग। तो मन को अपने स्वरूप का बोध बार बार मन को लगाना है। किसमें? उस परमात्मा में, सत्य में सजग होना है, जागरूक होना है अपने मन के प्रति कि ये भटक ना पाए, ये संसार की ओर जा रहा है या भीतर की ओर। निरंतर अपने में ये सजगता, ये जागरूकता चाहिए। निरंतर अपने में, भीतर, कि ये कहीं प्रकृति, ये वही तो नहीं कर रहा है जो करता रहा है। अगर आप क्रोध को रोकना चाहते हैं या आप वासना को रोकना चाहते हैं, तो एक समय वासना हो गई, ठीक है, आप पर प्रभाव पड़ गया उस वासना का, उसके बाद वो निकल गया। वो समय, एक दौर होता है, वो निकल जाता है, तूफान होता है, वो निकल जाता है। उसके बाद आप तैयारी करने लगी मन को, जहाँ जहाँ वो विषयों में जैसे ही जाए तुरंत सावधान होइए, तुरंत जागरूक होइए। बिल्कुल मौका मत दीजिए जो मन सोच रहा है उसे सोचने देने। तुरंत अपने में आइए, तुरंत सजग होइए। जब आप ऐसी सजगता दिखाएंगे, ऐसी जागरूकता लाएंगे, तो आप देखेंगे कि जब वासना आएगी, वासना का तूफान आएगा, क्रोध का तूफान आएगा, लोभ उठेगा भयंकर, तो आप उस समय भी सजग रह पाएंगे। ये पहले से तैयारी करनी पड़ेगी। और यही मार्ग है अपने जीवन को रूपांतरित करने का। तब जीवन रूपांतरित होगा, तब जीवन शानदार होगा, तभी कल्याण घटित होगा, तभी आपका जीवन बदलेगा। इसके अलावा अगर आप चाहें कि हम केंद्र ही ना बदलें जीवन का, मन ही केंद्र हो, संसार प्रकृति ही केंद्र हो, और आप सुख पालें, जीवन में आनंद पालें, असंभव है, असंभव है। तो बिना मन, जब तक मन को जो दे रहे हो उसको नहीं बदलोगे, तब तक जीवन नहीं बदलने वाला। और आत्मज्ञान ही जीवन का एकमात्र स्रोत, जहां आपको पहुंचना है। तो ये बातें आपको समझ में आई होंगी। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।